नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत ज़्यादा महंगे और ग्रैंड प्रोजेक्ट को देखकर ये कहें कि ये प्रोजेक्ट है भारत के लिए गेम चेंजर। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद अब भारत की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस, ये है जेड मॉर्फ टनल की, और ये है देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने रिसेंटली इस टनल को किया है इनॉग्रेट। नाउ ये इमेजेस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई थी, और यहां पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने लिखा है कि सोनामार्ग टनल विच विल बी ए गेम चेंजर एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब हमारे देश ने प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया है। 365 डेज, चाहे बर्फ पड़ रही हो बर्फ ना पड़ रही हो, हमेशा श्रीनगर और लद्दाख की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और ये एक मैं आपको बता दूं गेम चेंजर है भारत के लिए, और ये गेम चेंजर सस्ता बिल्कुल नहीं है। 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनी है जो प्रॉपरली कनेक्ट करती है सोनमार्ग और गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट को। और ऑब्वियसली भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो भी करी है रिलीज, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर हम बात करेंगे कि इतना सारा पैसा हम क्यों खर्च रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख को कनेक्ट करने में। और लागत 2700 करोड़ रुपए है। ये टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और सोनमर्ग को कश्मीर से जोड़ती है। इस परियोजना में 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य बाय डायरेक्शनल टनल, एक पैरेलल एस्केप टनल, 553 मीटर लंबी वेंटिलेशन टनल, 4.6 किलोमीटर लंबी पश्चिमी अप्रोच रोड और 0.9 किलोमीटर लंबी पूर्वी अप्रोच रोड शामिल हैं। इसके अलावा 3.7 किलोमीटर लंबी क्रीपर लेन भारी वाहनों के लिए अलग मार्ग देती है। इस परियोजना के तहत एसओएस फोन, कंट्रोल रूम और फायर सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये टनल भारतीय सेना को सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच देगी, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। तो कोशिश देखिए हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के बीच में यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ना, इसको हम लगातार इंप्रूव करते रहे। श्रीनगर से जल्द हमारे सैनिक, ना सिर्फ सैनिक, इवन कल को टूरिस्ट या फिर सिविलियंस, किसी को भी जल्दी से पहुंचना है यहाँ पर, तो आराम से जो ये सारी लोकेशन है रास्ते में, चाहे कारगिल हो चाहे द्रास हो, यहाँ पर आराम से पहुंचा जा सके ना। इसके लिए ना दो मेन टनल्स बनाई जा रही हैं। एक तो बन गई है, दूसरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी जो हमने यहाँ पे टनल की बात करी है ये तो है जेड मॉर टनल, ये तो जी बन गई यहाँ पर, ठीक है। एक और टनल है जिसका नाम है जोजिला पास, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है जेड मॉर टनल महंगी लग रही है, 2700 करोड़ रुपए काफी महंगी, और साथ में इसमें वेरियस आपको फैसिलिटीज मिलती है, इमरजेंसी एग्जिट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टनल है। और जो जोजिला टनल है इसको अगर हम देखें तो इसकी कॉस्ट तो देखिए 6800 करोड़ रुपए है। मगर चाइना ने तो इससे भी बढ़िया टनल्स बना रखी होगी ना, मैं आपको बता दूं। देखिए, जोजिला टनल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल होगी। चाइना ने भी इतनी लंबी टनल्स, वो भी पहाड़ों वाले इलाकों में, ये कंस्ट्रक्ट नहीं करी है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, हम लोग आज के समय लगातार जो ये बहुत सारी टनल्स बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लद्दाख को जम्मू कश्मीर से प्रॉपरली, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना। चाइना ने देखिए क्या किया था साल 2016 में, अपनी साइड की जो बॉर्डर है वहां पर ह्यूमंगस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी सड़कें, टनल्स, ताकि जल्दी से तिब्बतियन प्लेटो में इनकी मिलिट्री मनूवर करके भारत के सामने जो चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना रखी है वहां पर खड़े हो जाएं। और ये सब चाइना ने किया था अपने 13th 5 ईयर प्लान के अंडर। इनकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि इंडिया के पास जो इनकी बॉर्डर है वहां पर ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडिकली इंप्रूव करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि दोकलाम क्राइसिस हुआ 2017 में। हमको पहली बार पता लगा कि चाइना किस तरीके से भारत को चुनौती दे सकता है। उसके बाद गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। आप कह लीजिए तब से ना भारत ने एक प्रॉपर प्लान के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट कर दिए ह्यूमंगस स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो टोटल 41 इंपॉर्टेंट टनल्स हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के बीच में। इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 45,000 करोड़ रुपीस होगी। एक इनॉर्मस अमाउंट है, एक बार को आप कह सकते हैं। चाइना ने अपनी साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी डेवलप करके, दोकलाम करके, गलवान करके ऑलमोस्ट इंडिया को फोर्स कर दिया है
कि हम ये सारा पैसा अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। देखिए, एक बार को आप कह सकते हैं कि हाँ, इतनी जल्दी से ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट ना करते अगर चाइना का इतना हैवी प्रेशर नहीं होता। बट समटाइम्स आपको एक चैलेंज चाहिए होता है, आपको सामने मुश्किल चाहिए होती है ताकि खुद को आप इम्प्रूव कर पाओ। अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा ना, इससे आप देखेंगे टूरिज्म इंप्रूव होगा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए हम तो यहाँ पर वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कि मेनली तो जो ये टनल्स है ये मिलिट्री द्वारा यूज होगी ना, हाँ, बट एट द सेम टाइम हमको याद रखना होगा, एक बहुत ही फेमस कोट है जॉन एफ कैनेडी की, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको असैसिनेट कर दिया गया था। परहैप्स यूएस हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में इनका नाम आता है। इन्होंने कहा था, इट इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट, एक फैक्ट है मगर अनफॉर्चुनेट बात है, कि वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। देखिए, हम लोग एज इंडियंस काफ़ी बार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। यूएन में हम काफ़ी बार ये बात दोहराते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये बात पता है कि अगर हम सिर्फ यही बोलते रहेंगे कि वर्ल्ड इज़ अ फैमिली और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी देश, स्पेशली चाइना जैसा देश, हम पे अटैक नहीं करेगा, तो ये रियलिटी नहीं है। अगर हम कमज़ोर होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप होगा नहीं। चाइना अपनी साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप करके बैठा है। चाइना इसको देखेगा एक अपॉर्चुनिटी की तरह और वो हम पे अटैक कर सकता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर इंडिया जैसे पीस लविंग कंट्री को पीस सिक्योर करना है, हमें इंश्योर करना है कि कोई भी वॉर ना हो, स्मॉल स्केल वॉर ना भी हो चाइना और इंडिया के बीच में, तो उसके लिए कॉन्स्टेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। चाइना को क्लियरली ये मैसेज आना चाहिए कि इंडिया ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी ये दूर कर ली है और अब तो देखिए 2020 से भी ज़्यादा कनेक्टेड है इंडिया। इंडिया बहुत जल्दी से अपने लाखों सोल्जर्स ये वेरियस स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, वेरियस और राज्यों से जल्दी से ये सोल्जर्स भेज सकता है बॉर्डर पे अगर कल को ज़रूरत आन पड़ी। और अगर वैसे यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि जो ये जोजिला टनल है जिसकी बारे में मैंने बात करी थी, ये कब कंप्लीट होगी, तो इसमें भी टाइम लगेगा। जोजिला टनल बहुत लंबी है और इसको कंप्लीट करने में 3 साल अभी और लग सकते हैं। बताया जा रहा है 2028 के आसपास ये टनल हो जाएगी कंस्ट्रक्ट। और जो दोनों टनल्स हैं ये एक दूसरे को आप कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट करेगी और ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंश्योर करेंगे कि इंडिया प्रॉपरली अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ और अब आप समझ पाओगे कि प्रधानमंत्री ने खुद क्यों कहा है कि दिस इज ए गेम चेंजर फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में फॉर्ज करी है एक माइनिंग पार्टनरशिप किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मंगोलिया, जापान, रशिया या फिर यूएसए। इस माइनिंग पार्टनरशिप के अंडर दोनों देश एक दूसरे के अंडर एक ह्यूमंगस स्केल पर एक्सप्लोरेशन करेंगे और जो भी माइनिंग लाइक एरियाज हैं इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बताइए, माइनिंग पार्टनरशिप भारत ने बनाई है किस कंट्री के साथ? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।